दोस्तों, एक बार की बात है, पिता और पुत्र एक दिन समुद्र से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए। वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो टापू आसपास थे। वहां पर कोई और नहीं था। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है, क्योंकि दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों न हम भगवान से पवित्र मन से प्रार्थना करें। उन्होंने ये सोचकर दोनों टापू आपस में बांट लिए कि किसी एक में भी खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा तो एक दूसरे को बताकर पेट भर लेंगे। एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग भगवान की प्रार्थना करने लग गए। पुत्र ने भगवान से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उगाएं जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। प्रार्थना सुनी गई। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसके फल फूल भी आ गए। उसने अपने मन में सोचा कि अरे, ये तो जबरदस्त चमत्कार हो गया। फिर उसने एक और प्रार्थना की कि एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों न हम भगवान से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांगे। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की कि एक नाव आ जाए जिसमें सवार होकर हम यहाँ से बाहर निकल सकें। तत्काल एक सुंदर नाव प्रकट हुई और पुत्र स्त्री के साथ सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई और पुत्र को आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने पुत्र से सवाल पूछा, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो? अपने पिता को साथ नहीं ले जाओगे? तो पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, वो इसी लायक हैं। प्रार्थना तो उन्होंने भी की थी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, इसलिए उन्हें इसका फल भोगने दो। आकाशवाणी कहती है, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी? पुत्र बोला, नहीं। तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। यह सुनकर पुत्र की आंखों में आंसू आ गए और शायद उसको ये एहसास हो गया कि मन किसका पवित्र था और किसका नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।